आप सभी लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि एआई वॉर स्टार्ट हो चुकी है। तो इस एआई वॉर में गूगल पीछे कैसे रह सकता था? Mark my words, AI is far more dangerous. और अब अगर देखा जाए तो स्टोरी बन ही इतनी इंटरेस्टिंग गई है कि कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि एक नॉर्मल इंसान की तरह ये सॉफ्टवेयर हमारे किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। अब ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा टाइम को पीछे लेकर चलते हैं कि जब इस एआई वॉर की स्टार्टिंग हुई, जो कि है ओपनएआई का चैटबॉट ChatGPT। Good morning. Welcome to our first ever OpenAI Dev Day. डेट थी 30 नवंबर 2022 और तब आता है हर इंसान के पास एक ऐसे सॉफ्टवेयर का एक्सेस जो कि एक नॉर्मल इंसान की तरह हमारे हर सवाल का जवाब दे सकता था। और यही वजह थी कि इस चैटबॉट ने बहुत ही कम टाइम में बहुत मकबूलियत हासिल की, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए न्यू था और बहुत सारे लोगों ने इसको एंजॉय भी किया। और ना सिर्फ एंजॉय किया बल्कि बहुत से लोगों ने तो इसको अपना कैरियर भी बना लिया, क्योंकि घंटों की सर्चेस से होने वाले काम को ChatGPT ने मिनटों में बदल दिया था। तो अब बारी थी गूगल की, क्योंकि गूगल को अपना सर्च इंजन बचाना था, जो कि आने वाले टाइम में गूगल को अपना एक बहुत बड़ा लॉस होता हुआ नजर आ रहा था। तो फिर 18 जनवरी 2023 को गूगल ने भी अपना एआई चैटबॉट यानी गूगल बार्ड को मार्केट में पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको खैर ChatGPT जितनी मकबूलियत तो ना मिल सकी, लेकिन गूगल का कहना यही है कि इनका जो चैटबॉट है यानी गूगल बार्ड ChatGPT से ज्यादा पावरफुल है। अब आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दें। अब ये तो तकरीबन हम सभी लोग जानते हैं कि गूगल जो भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाता है वो बहुत ही जबरदस्त होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गूगल बार्ड को मकबूलियत क्यों ना मिल सकी? तो क्या हमारा ये क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन मार्क बनकर ही रह जाएगा? क्योंकि गूगल बार्ड भी तो गूगल की ही एक प्रोडक्ट है। और अब ये तो हम सभी जानते हैं कि गूगल अपनी प्रोडक्ट में टाइम टू टाइम न्यू अपडेट्स लाता रहता है, जैसे कि गूगल ने अपने सर्च इंजन में SGE का फीचर ऐड किया, इट मींस सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस। तो अब इसी तरह ही गूगल ने अपना एक और न्यू फीचर लॉन्च किया, जिसने एआई के वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा धमाका किया। डेट थी 1 फरवरी 2024। एक शख्स जो कि सोकर उठता है और मोबाइल उठाता है और देखता है कि गूगल की तरफ से गूगल के एआई चैटबॉट यानी गूगल बार्ड में एक न्यू फीचर ऐड हुआ है। दोस्तों, ये फीचर कोई ऐसा वैसा फीचर नहीं था, क्योंकि लोग इसी फीचर के लिए हजारों रुपए खर्च कर रहे थे और अब यही फीचर आपको गूगल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा था। जैसे कि अब ये फ्री फीचर आ गया है, तो जिस तरह आप चाहें इजीली इसको यूज कर सकते हैं। तो अब इसको हम थोड़ा और डिटेल के साथ देखते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसी और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो अब सबसे पहले आपने अपने मोबाइल, पीसी या फिर लैपटॉप में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है एंड देन आपने गूगल बार्ड को सर्च करके उसको भी ओपन कर लेना है। और वैसे तो इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब ये है गूगल की तरफ से ऑफिशियल अपडेट, जिसमें बताया गया है कि ये टूल कब लॉन्च किया गया और इस टूल को कैसे यूज किया जा सकता है। अब क्योंकि मैं आपको डिटेल से समझा ही रहा हूँ, तो फिलहाल आपको इसकी जरूरत नहीं है। देखो, अगर आप में से कुछ लोग गूगल बार्ड को पहले यूज करते थे तो वो सिर्फ टेक्स्ट करेक्शन या जीमेल या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट में ही यूज करते होंगे। तो बस आपको अपना वही टेक्स्ट को थोड़ा सा घुमाना है और ये आपको टेक्स्ट के साथ ही साथ इमेजेस भी जनरेट करके दे देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया और इसने फौरन इमेज जनरेट भी कर दी। पर अगर देखा जाए तो ये इतना भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि एक कार की इमेज कोई भी एआई मॉडल चुटकियों में जनरेट करके दे सकता है। अब बात तो तब आती है कि जब हम अपने प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा डिफिकल्ट करें। तो चले इसको भी अब टेस्ट करके देख लेते हैं। तो जैसे कि प्रॉम्प्ट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, अब आप जैसे चाहे जिस लैंग्वेज में चाहे इस वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। तो आए अब इसको गूगल बार्ड पर टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सीरियसली द रिजल्ट इज माइंड ब्लोइंग। और क्या अब आप इस रिजल्ट से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस लेवल की इमेजेस गूगल बार्ड से जनरेट करवा सकते हैं? और अब जो भी इमेजेस आप गूगल बार्ड से जनरेट करवाएंगे, एक तो वो बिल्कुल फ्री होगी और दूसरा आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा ध्यान करें तो उस इमेज के ऊपर आपको डाउनलोड का आइकन मिल जाता है। तो अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपकी वो इमेज डाउनलोड हो जाएगी। तो ये है हमारी इमेज का फाइनल रिजल्ट। अब फाइनल रिजल्ट के साथ मैं समझता हूँ कि मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको इसके सभी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिटेल में जरूर बताऊं। और अब आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि इसके डिसएडवांटेजेस के सोल्यूशन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो में जरूर देकर जाऊंगा, जो कि अब तक मैंने गूगल बार्ड से एक्सपीरियंस किया या फिर जो मुझे रिजल्ट्स मिले। तो पहले गूगल बार्ड के एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1, ये कहना गलत नहीं होगा कि गूगल बार्ड एक बहुत बड़ा एआई लैंग्वेज मॉडल है, जो कि टेक्स्ट और कोड के ऊपर काम करता है। मतलब आप कुछ भी गूगल बार्ड से बगैर किसी टेंशन के जनरेट करवा सकते हो, चाहे इमेजेस क्रिएट करवानी हो या फिर
फिर टेक्स्ट कलेक्शन करवानी हो एटसेट्रा। नंबर 2, अब गूगल बार्ड को यूज करना इंतहा का आसान हो चुका है। जैसे अगर आपने एक प्रॉम्प्ट लिखा और अगर आपका वो प्रॉम्प्ट ठीक ना भी हुआ तो तब भी गूगल बार्ड आपके प्रॉम्प्ट के रेलेवेंट आपको आंसर जरूर देगा, और जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर आप एआई से क्या पूछना चाह रहे हो। नंबर 3, अब गूगल बार्ड बिल्कुल फ्री है और जिससे कि कोई भी नॉर्मल पर्सन इसको इजीली यूज कर सकता है, मतलब कि ये हर एक के लिए अवेलेबल है। और जिस भी टूल में जितने एडवांटेजेस होंगे उतने ही डिसएडवांटेजेस भी जरूर होंगे। तो अब गूगल बार्ड के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, गूगल बार्ड बेशक एक बहुत बड़ा लैंग्वेज मॉडल है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये अभी भी सीख रहा है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसको वक्त के साथ साथ अपग्रेड किया जा रहा है। तो इसलिए आपको एडवाइस है कि आपने गूगल बार्ड की इन्फॉर्मेशन पर बहुत ज्यादा मुनहसिर नहीं होना। वैसे तो ज्यादातर इसकी इन्फॉर्मेशन ठीक ही होती है, लेकिन फिर भी कभी कभार ये मसला कर सकता है, सो बी केयरफुल। नंबर 2, वो ये है कि गूगल बार्ड कभी कभार आपकी इमेजिनेशन को ठीक तरह से इमेज की शक्ल नहीं दे सकेगा, क्योंकि ये अभी तक सीख रहा है। खैर, अभी जैसे कि मैंने आपके सामने गूगल बार्ड से इमेज क्रिएट की तो वो काफी हद तक अच्छी ही थी। मतलब कहने का ये है कि अगर आप गूगल बार्ड को अच्छे तरीके से समझा पाते हो तो ये आपकी इमेजिनेशन को इमेज में कन्वर्ट जरूर करके देगा, लेकिन इसके लिए आपको पहले गूगल बार्ड को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि आप गूगल बार्ड से आखिर कैसी इमेज चाहते हो। नंबर 3, वो ये है कि गूगल बार्ड की क्रिएट की हुई इमेजेस का रिजल्ट कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होता, और यही वो प्रॉब्लम है जो कि आपको बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ सकती है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं आपको बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देकर ही जाऊंगा। अब बाकी नॉर्मल प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप टाइम के साथ साथ खुद ही सीख जाओगे, लेकिन ये लो क्वालिटी इमेजेस कुछ लोगों के लिए मुश्किल साबित हो सकती है। खैर, अब इस प्रॉब्लम को भी हम गूगल के जरिए ही सॉल्व करते हैं। तो आपको अपने गूगल ब्राउजर में आकर इस वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर अपनी उस लो क्वालिटी वाली इमेज को अपलोड कर देना है, और अब ये वेबसाइट कुछ ही सेकंड में आपको वो इमेज HD क्वालिटी में कन्वर्ट करके दे देगी। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो चुकी है। तो अब अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।